पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दोनों ममालिक अलग अलग अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त को कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप के बयानात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। भारत और भारत से बाहर उठने वाले सवालात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज भी उन्होंने यही किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने 8वीं दफ़ा पाकिस्तान और भारत के सीज़ फायर के हवाले से बयान दिया है, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जिक्र तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फिर धमकी दे रहे हैं, मगर एक बार फिर ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। वज़ीर आज़म मोदी के बयानात पर खुद भारत में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस उनसे जवाब मांग रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज जब ये कहा कि मोदी की रगों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, तो कांग्रेस केरला ने तंजिया पोस्ट में लिखा कि हेल्थ हैजर्ड वार्निंग, जिस्म में सिंदूर के बहने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि खुदनुमाई और हक़ाइक़ मस्ख़ करना। वज़ीर आज़म मोदी ने आज सदर ट्रंप का नाम नहीं लिया। हालांकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर से मुलाकात के दौरान 8वीं दफ़ा पाक भारत सीज़ फायर में अपने किरदार का तज़किरा कर दिया। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later something happens and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. और ट्रंप के बयानात वज़ीर आज़म मोदी के साथ साथ उनके वुज़रा का भी मुसलसल पीछा कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से एक इंटरव्यू में सीज़ फायर में अमरीकी किरदार पर सवाल हुआ तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते कर रहा था। सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुझे और नायब सदर जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया था। ताहम सीज़ फायर पाकिस्तान और भारत ने खुद किया था। We have a mechanism to talk to each other as a hotline. And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. Yep. I mean, the United States was not alone in this. I think there were some countries in the Gulf. There were some others as well. Mm-hmm. That happens naturally. When two countries are engaged in a conflict, it is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern and what they can do in such a situation. But the ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. जबकि आज पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी को भारत के लिए सबक करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में हालिया तनाज़े में शहीद होने वालों के अहले खाना से मुलाकात के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान पर जारियत का ऐसा जवाब दिया है कि अब वो किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फजाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीन का दौरा करके वापसी के बाद कहा है कि भारत के लिए शराफत और इज्जत इसी में है कि वो अब पाकिस्तान से सुलह कर ले।
सीज फायर जो है ना वो होल्ड कर रही है और उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। और ये कहना कि ये सस्पेंड हुई है या ये कहना एक हमसाया मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर का कि जी ये तो ट्रेलर था अभी फुल प्ले चलना है, ये बड़ी बदकिस्मती है। उन्होंने देख लिया है कि जो हशर किया है आसमानों में, जो हशर उनका हुआ जमीन पे, तो मेरा ख्याल है कि शराफत इसी में है, इज्जत भी इसी में है कि अब आराम से सुलह कर लें और अब पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में लेके जाएं। इसके अलावा आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनी की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आईएसपीआर के एलामे के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा कि खुजदार में कल होने वाली सफाकी भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई, जिसके नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फोरम ने मार्काए हक के शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत के दौरान अपनी जानों का कीमती नजराना पेश किया। एलामे के मुताबिक फोरम ने खासतौर पर मार्काए हक के एक अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा, जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। फोरम ने सियासी क़यादत को उनकी दूरअंदेशी, मौक़ा हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया और यह भी कहा कि ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज़ रवैये के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का यादा किया। दूसरी जानिब भारत में ये तनकीद बढ़ रही है कि सदर ट्रंप भारत की तौहीन कर रहे हैं, भारत का साथ देने के बजाय वो भारत और पाकिस्तान को एक तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत सदर ट्रंप को जवाब तक नहीं दे रही है। इस तनाजुर में भारत में वज़ीर आज़म मोदी के 11 साल में अमरीका और दीगर ममालिक के मुतादिद दौरे भी गिनवाए जा रहे हैं और उन पर तनकीद हो रही है कि वज़ीर आज़म मोदी मुसलसल दौरे करते रहे, मगर जब भारत को जरूरत पड़ी तो अमेरिका समेत कोई भी आगे नहीं आया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 11 साल में 86 ममालिक के दौरे करने के बाद दुनिया को कायल करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी को कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग आप पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे हैं? कौम को एतमाद में कब लेंगे? पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाएंगे? 11 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद 86 देशों की यात्रा दिसंबर तक करने के बाद, उसमें और कई जुड़ गए उसके बाद, करने के बाद नरेंद्र मोदी जी आज मजबूर हैं कि उनको बाईपार्टिसन अप्रोच लेनी पड़ रही है। जिस विपक्ष को आपने पानी पी पी कर विदेशों की धरती पर कोसा, जिस विपक्ष को की आपने धज्जियां उड़ाई, आज आपको विपक्ष के उन साथियों को, कांग्रेस को लेकर जाना पड़ रहा है दुनिया को बताने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप तो विश्वगुरु थे। सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि मीडिया और वीलॉगर्स भी यही सवाल उठा रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी ने सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क दौरे किए, लेकिन जब भारत को ज़रूरत पड़ी तो एक भी मुल्क साथ देने के लिए नहीं आया। देश का प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सारे देशों में चक्कर काट चुका है, उसमें से हमारे साथ कितने लोग आज की तारीख में जब हमने मुसीबत आई कितने लोग खड़े हुए। अगर आप जवाबदेह नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं। आप सर्वदलीय बैठक में 2 बार नहीं आए, आप संसद को जवाब नहीं दे रहे, आप पत्रकारों का जवाब नहीं दे रहे 11 साल से। तो 11 साल से हमारे साथ आप जो मजाक बनाए रखे हैं, अब विश्व में भारत का मजाक बन गया है। आपके साथ एक देश नहीं है। इतना पैसा आपने खर्च किया अपने दौरों पे, वो क्या मजाक के लिए था? वो ड्रेस बदलने के लिए था? आपकी जो डायस्पोरा होता है वो मोदी मोदी करते हैं, उनके लिए था? वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। आपने जीती हुई बाजी को हारा है अमेरिका के। क्या बोल रहे हैं आपने? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आपने? बिल्कुल ये हारे, बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये आ गई, क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा चाहिए। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड बार बार युद्ध हारा है, बार बार युद्ध हारा है। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है और ये लम्हे फिक्रिया है। Trump has said 7 times that he will mediate between India and Pakistan, not just once. He has called them both great nations. He has said they are both equal friends of his. They will come to the table and negotiate under his allegedly benign supervision. Why is this happening? So we should introspect and ask ourselves. जहां भारत में बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम मोदी की सिफारती और दुनिया में बयानिया बनाने में नाकामी पर कड़ी तनकीद हो रही है तो वहीं भारत में ही पाकिस्तान से मवाजना करके बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हालिया तनाज़े के दौरान दुनिया में अपना बयानिया पेश करने में भारत से बहुत आगे नजर आया। भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा है
कि जैसे ही पहलगाम वाक़या हुआ और पाकिस्तान पर भारत ने इल्ज़ाम लगाया तो पाकिस्तान के वुज़रा ने तेज़ी से आलमी मीडिया का रुख किया, मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ दिए। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के कम से कम 3 वफाकी वुज़रा, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलाआत तारड़ तसलसल से आलमी मीडिया पर आए। रिटायर्ड जर्नल्स आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मीडिया पर इंटरव्यूज़ दिए। पाकिस्तान की 25 मीडिया अपीयरेंसेस के मुकाबले में भारत के किसी एक वज़ीर की भी मीडिया अपीयरेंस नहीं थी। But the concern that we are hearing from diplomatic circles is about the phase 1. You know, the moment Pahalgam happened, at least top 3 ministers of Pakistan cabinet, their foreign minister, the information minister, the defense minister, they started making very frequent appearances in foreign media, especially in Europe, not limited to UK. Germany was covered, France was covered. 25 such appearances compared to almost 0 when it comes to top ministers from India. No, let me get that right. 25 interviews were conducted by Pakistan's ministers across global platforms. Not a single Indian minister went on a global platform between April 22nd and May 7th. Am I correct? So 25 also includes another very prominent face from Pakistan, that is Bilawal Bhutto Zardari, the face of PPP, as opposed to India. इससे पहले स्काई न्यूज़ की एंकर याल्दा हकीम, जिन्होंने अपने प्रोग्राम में पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी वुज़रा और नुमाइंदों से सख्त सवालात किए थे, उन्होंने भारतीय मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारतीय वुज़रा के मुकाबले में पाकिस्तानी वुज़रा इंटरव्यूज़ देने के लिए तैयार थे, सख्त सवालों का सामना कर रहे थे और यही पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा फ़र्क था। That I've sort of said in previous interviews is we don't often hear from Indian officials talking about these things, not just in this period where there's a flashpoint, but in other times as well. And to be fair completely to Pakistan, they are willing to put up their defense minister, their interior minister, they're willing to come to the cameras regardless of how the interviews end up and the accusations. They're willing to take the tough questions and deal with it. And I think that is one of the things that perhaps culturally is a difference between India and Pakistan. मगर जहाँ ये बात दुरुस्त है कि भारत बैनुल-अक़वामी बिरादरी और आलमी मीडिया में बयानियाँ बनाने की हालिया दौड़ में पाकिस्तान से बहुत पीछे था, तो वहीं ऐसा भी नहीं है कि भारत ने सिरे से कोशिश ही ना की हो। पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद नरेंद्र मोदी ने मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। भारत में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों को ब्रीफिंग्स दी गई और उन्हें कायल करने की कोशिश की गई कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन भारत इस कोशिश में नाकाम हो गया था और कोई भी मुल्क भारत की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। 27 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि पहलगाम हमले के बाद से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। भारतीय दारुल हुकूमत में 100 से ज़ायद मिशंस के सिफारतकार दफ्तर ख़ारजा में ब्रीफिंग्स के लिए बुलाए गए। 4 सिफारतकारों के मुताबिक लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए केस बना रहा है। तज्ज़ियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक मजबूत शवाहिद की अदम मौजूदगी 2 इम्कानात में से एक की तरफ निशानदही करती है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इस हमले से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है और भारत ने सरकारी सतह पर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी डालते हुए किसी भी ग्रुप की निशानदही नहीं की है और अपने इस दावे के हक में भी अवामी सतह पर बहुत कम शवाहिद पेश किए हैं कि पाकिस्तान इसमें मुलविस था। इसके बाद 1 मई को ब्लूमबर्ग ने भी लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने जिन सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी थी उनमें से 2 सिफारतकारों ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हालिया सिफारती मीटिंग्स में भारतीय हुकाम ने ताहाल इस हमले से इस्लामाबाद को जोड़ने के हवाले से कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए।